हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस अकेडमी जेई में। और अब लगभग 1 मंथ बचा है हमारे पास कॉमेडके के एग्जाम के लिए, कॉमेडके 2024 के लिए, जो कि हमारा 12 मई को होने वाला है। तो ये लास्ट 1 मंथ में क्या आपका स्ट्रैटेजी रहना चाहिए प्रिपरेशन का, ताकि आप 160 प्लस स्कोर कर सके। हम आज इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, हम इस वीडियो में स्ट्रैटेजी बात करें कि आपका लास्ट 1 मंथ का क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। उससे पहले मैं बात करूंगा कि आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स अभी आए हैं जो कि आपको लास्ट 1 मंथ में जो कि बहुत ध्यान देना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। ठीक है, ये आपको हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम अगर डेट्स की बात करें, सबसे पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आप कॉमेडके का वेबसाइट खोलिएगा तो सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा कॉमेडके UGET 2024। उसमें एडिट फैसिलिटी, मान लीजिए आपका कुछ गलती हुआ है फॉर्म भरने में, कुछ मिस्टेक किया है आपने, टाइपिंग मिस्टेक किया है, या फिर कुछ भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह करने में कोई भी गलती की है, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं 16 अप्रैल के दोपहर 12 बजे से लेकर 18 अप्रैल के शाम के 4 बजे तक। तो ये डेट बहुत ही ध्यान रखिएगा, ये डेट बिल्कुल नोट करके रखिए और रिमाइंडर लगा लीजिए कि 16 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है एडिट फैसिलिटी। अगर आपने कुछ मिस्टेक किया है अपने फॉर्म भरने टाइम, तो उसको एडिट कर सकते हैं आप 18 अप्रैल के शाम के 4 बजे तक। तो 16 to 18 आपका एडिट फैसिलिटी रहने वाला है। आपको इसका एडमिट कार्ड जो है आपको 6 मई को आएगा, लगभग 6 दिन पहले, एग्जाम के 6 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड आने वाला है कॉमेडके 2024 का, जो कि आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पाएगा comedke.org पे। आप यहाँ पे लॉगिन करके अपना TAT यानी कि टेस्ट एडमिट टिकट, बेसिकली एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको 6 मई 2024 को आएगा, 2 PM से 12 मई के 2024 तक आपका अवेलेबल रहेगा। आप उसके बीच में कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जितना अर्लीस्ट हो सकता है आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट करवा लीजिएगा, कलर्ड प्रिंट आउट लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और मैं आगे आने वाले दिनों में ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे कलर्ड प्रिंट आउट लेना है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट लेना है, सब कुछ हम बताने वाले हैं आपको एग्जाम से पहले। तो हमने अभी देख लिया कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाला है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 16 अप्रैल to 18 अप्रैल आपका रहेगा एडिट फैसिलिटी। आप इसमें एडिट कर सकते हैं अपना फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, और आपको एडमिट कार्ड जो है 6 मई को अवेलेबल हो जाएगा। 6 मई से 12 मई के बीच में कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका क्या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए ताकि आप लास्ट 1 मंथ जो फॉलो करें और आपको एग्जाम में जो है 160 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सके, आपको 160 प्लस आ ही जाए। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चों का टाइम टेबल बना के दिया है, मुझसे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, तो आपको भी अगर टाइम टेबल चाहिए तो मैं बना सकता हूं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए, सभी के लिए एक वीडियो बना दूं टाइम टेबल के लिए कि क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए अब लास्ट 1 मंथ में। ठीक है, तो ये आपके पास एक अभी प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। मिनिमम एक दिन में आपको 8 आवर्स देना है पढ़ाई को, कॉमेडके की प्रिपरेशन को, अब क्योंकि अब लास्ट 1 मंथ ही बचा हुआ है। अगर आप इसमें अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपका अच्छा स्कोर आएगा, वरना फिर आप अपने स्कोर से, अपने रैंक से, जो आपका टारगेट है उससे पीछे हट जाएंगे। ठीक है, तो एक आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। सबसे पहले बात तो ये है, मैंने यहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का वीडियो बना दिया है। लेक्चर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स चैप्टर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, तो वो मैंने आपको बता दिया है। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आई बटन में सारा वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। तो वो वीडियोस देख लीजिए, आपको कौन कौन से मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, उन पे आपको अभी ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, मिनिमम 15 डेज आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और वो जैसे जब कंप्लीट हो जाता है उसका जो नॉन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि मैंने उसमें कवर नहीं किया है, उसको भी आप एक बार फोकस कर लेना, उसको भी आप एक बार रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना। आई होप आपका जो जितने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं कॉमेडके का, उनका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। अगर नहीं है तो डरने की बात नहीं है, अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। आप बेसिक पे ध्यान दीजिए, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो फॉर्मूलाज वगैरह याद करने हैं, फॉर्मूलाज एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपको, फॉर्मूलाज मल्टीपल टाइम आपको याद करना है। NCERT लगाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों का NCERT लगाना है आपको मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने 2 चीज़ बताया, सबसे पहले आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, मिनिमम आपको 8 आवर्स पर डे आपको प्रिपरेशन
सेक्शन में देना है। पीसीएम का मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिया, उसको देख लीजिए, उसके हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। और साथ ही साथ आपको अब जो है पीवाईक्यू बहुत मैटर करेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बहुत मैटर करेगा। आपको पीवाईक्यू का बुक भी आता है तो आप बुक ले सकते हैं। वैसे हम लोगों ने क्रैश कोर्स भी चला रखा है, तो क्रैश कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ऑलरेडी आप लेट हो चुके हैं। तो जितना जल्दी अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कीजिए और जल्दी से क्रैश कोर्स के सारे लेक्चर्स को खत्म कीजिए। पीवाईक्यूज भी हमने दिया है, नोट्स भी हमने दिया है। तो अगर आपको प्रिपरेशन अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, उतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं, तो हमारे क्रैश कोर्स को लेके हमारा नोट्स से लेकर प्रिपेयर कर सकते हैं। वो सफिशिएंट होगा, वो मोर देन इनफ होगा, क्योंकि हमने कॉमेडी को ही फोकस करके यहाँ पे नोट्स वगैरह, लेक्चर वगैरह सब कुछ बनाया है, ठीक है। तो पीवाईक्यूज थर्ड क्या है हमारा, पीवाईक्यूज फर्स्ट हो गया हमारा टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए 8 आवर्स पर डे का। सेकंड हो गया हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, फिर थर्ड हमारा हो गया पीवाईक्यूज, और फोर्थ हमारा हो जाएगा अगर आपने कहीं मॉक टेस्ट सीरीज लिया है तो वो आपको करना है, ठीक है। तो ये आप फॉलो कीजिए, ये आपको लिए इनफ होगा। अभी एक मंथ में जो है, लास्ट 1 मंथ में पीवाईक्यूज बहुत मैटर करेगा। फार्मूलाज भी मैं लिख ही लेता हूँ, ठीक है। फार्मूलाज भी बिल्कुल मत भूलिएगा, फार्मूलाज भी बहुत मैटर करेगा। फार्मूलाज भी आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि कॉमेडी में इवन मैथ्स में भी फार्मूलाज ही पूछे जाते हैं, तो फार्मूलाज को ही घुमा के पूछा जाएगा। अब फार्मूलाज आपको याद रहेंगे, फार्मूलाज आपको फिंगर टिप्स पर रहेंगे, तो आप आराम से आंसर सही करके आ सकते हैं। और ये 180 क्वेश्चन का पेपर होता है, 180 मिनट्स आपको मिलते हैं, मतलब कि यहाँ पे स्पीड बहुत मैटर करेगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा तो आपका स्पीड बढ़ेगा। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको कैसे करना है। मान लीजिए उसमें 10 टेस्ट पेपर्स दिए गए हैं, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं, तो उसमें पर डे जो है एक टेस्ट पेपर आप लगाइए, एक पेपर लगाइए, उसको 3 घंटे में लेके आप बैठना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम चल रहा है, वैसा एनवायरमेंट बना के अपने घर पे एकदम शांति वाले जगह पे बैठ के 3 घंटे के लिए पेपर लेके बैठना है, स्टॉप वॉच लगा के। उसमें आपको देखना है कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे और दिन मतलब जैसे जैसे आपका डेज बढ़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगाने का, वैसे आप नोटिस कीजिए कि आपका कम टाइम हो रहा है कि नहीं, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, तो उसको इंप्रूव करना है, ठीक है। आपको कोशिश करना है कि आपका स्पीड जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। आपका स्पीड बढ़ जाए, साथ ही साथ एक्यूरेसी बढ़ जाए। एक्यूरेसी कब बढ़ेगा, जब आपने बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर रखा होगा तभी आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। स्पीड जब कब बढ़ेगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आपको, ये सारे कुछ अगर आप करते हैं अभी फिलहाल 1 मंथ में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है अभी फिलहाल। अगर आप 1 मंथ में ये करते हैं तो आपको 160 प्लस आराम से आ जाएगा। सीक्वेंस में बता देता हूँ, ठीक है। टाइम टेबल एक बना लीजिए, प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए। आपको 8 घंटे का स्टडी होना ही चाहिए अभी लास्ट 1 मंथ में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लीजिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए, कौन कौन से, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जरूर से जरूर ले लीजिएगा। टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन किया है तो वो ठीक है, वरना आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूलाज याद कर लीजिएगा अच्छे से, और पेपर हर एक दिन जो है एक पेपर सॉल्व करना है अब, ठीक है। मान लीजिए आपका 8 घंटे का स्टडी है, उसमें मान लें आप लास्ट में जो है अपना स्टडी टाइम खत्म करके लास्ट में 3 घंटे का, सोने से पहले एक 3 घंटे का पेपर एक सॉल्व करके आपको सोना है, ठीक है। डेली एक पेपर सॉल्व करने का टारगेट रखना है, बिना सॉल्व किए हुए नहीं सोना है। अगर आपने सॉल्व नहीं किया पेपर किसी दिन तो आपका प्रिपरेशन उस दिन का अधूरा रहा है, तो आपको प्रिपेयर करने के लिए आपको डेली एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और हम लोगों ने क्रैश कोर्स भी चला रखा है, तो क्रैश कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप टाइम नहीं, अब लेट कीजिएगा तो बिल्कुल भी आप प्रिपरेशन से पीछे हट जाएंगे। अगर आपने प्रिपेयर अब तक कुछ नहीं किया है तो आप हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, नोट्स देंगे हम लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोगों ने कराया है, और लेक्चर जो हमने बेसिक्स एकदम पढ़ाया है, एकदम कॉमेडी को ही फोकस करके पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो आप उनसे रिकमेंडेशन ले सकते हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर के हमारे क्रैश कोर्स को देख सकते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स हमारा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यही सब कुछ आपको ध्यान देना है लास्ट के 1 मंथ में कि क्या क्या आपको करना है, ताकि आपको 160 प्लस टारगेट आ सके। सो इतना कुछ इनफ होगा, सफिशिएंट होगा आपके लिए। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, बहुत बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि कैसे लास्ट 1 मंथ में प्रिपेयर करना है। तो 12th में आपको एग्जाम है, 6th में आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, अभी 16 to 18 तक आपका एडिट फैसिलिटी है, आप एडिट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दोस्तों आपको अगर कोई और वीडियो बनवाना है, आपको कोई रिक्वेस्ट है, तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और हम उस टॉपिक वीडियो जरूर बनाएंगे। और हम ट्राई कर रहे हैं कि आज यानी कि संडे है, आज से हम हर वीक के संडे को लाइव आएंगे, आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो हमारे चैनल से अभी तक आपने नहीं जुड़ा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में।